क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना श्रावण यानी सावन ही क्यों माना जाता है? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि पूरे वर्ष में केवल यही एक महीना भगवान शिव को समर्पित हो गया? क्यों करोड़ों श्रद्धालु इस पूरे महीने व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाते हैं, कांवड़ यात्रा करते हैं और हर हर महादेव के जयकारों से पूरा वातावरण गूंज उठता है? सावन केवल एक महीना नहीं बल्कि भक्ति, तप, त्याग और शिव कृपा का महापर्व है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे सावन मास की संपूर्ण कथा, इसका महत्व, पौराणिक रहस्य, पूजा विधि, व्रत के नियम और वे बातें जिन्हें हर शिव भक्त को अवश्य जानना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास वर्षा ऋतु में आने वाला अत्यंत पवित्र महीना है। इस महीने में प्रकृति हरियाली से भर जाती है और वातावरण भी शुद्ध एवं शांत हो जाता है। ऋषि मुनियों ने इसे साधना और भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे श्रेष्ठ समय बताया है। धार्मिक मान्यता है कि इस पूरे महीने भगवान शिव की पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन के कष्ट दूर होने लगते हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न, भगवान शिव को सावन इतना प्रिय क्यों है? इसका उत्तर समुद्र मंथन की कथा में छिपा है। जब देवताओं और दानवों ने अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर पर मंथन किया, तब सबसे पहले भयंकर विष हलाहल निकला। उस विष की ज्वाला से तीनों लोग जलने लगे। न देवता उसे संभाल सके और न ही दानव। तब सभी भगवान शिव की शरण में पहुंचे। संसार की रक्षा के लिए भगवान शिव ने बिना एक पल का विचार किए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती ने विष को उनके कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। कहा जाता है कि हलाहल विष की तीव्र गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव पर निरंतर जल अर्पित किया। ये समय श्रावण मास का था। तभी से सावन में शिवलिंग पर जलाभिषेक करने की परंपरा प्रारंभ हुई। माना जाता है कि जो भक्त श्रद्धा से भगवान शिव पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करता है, उस पर महादेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। एक अन्य प्रसिद्ध कथा के अनुसार माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहन न कर पाने के कारण योगाग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। अगले जन्म में वे हिमालय राज की पुत्री पार्वती के रूप में अवतरित हुए। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। कई वर्षों तक उन्होंने केवल फल, फिर पत्ते और अंत में वायु के सहारे तप किया। उनकी ये तपस्या श्रावण मास में पूर्ण हुई और भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इसलिए अविवाहित कन्याएं सावन के सोमवार का व्रत रखकर योग्य जीवन साथी की कामना करती है। सावन के सोमवार का विशेष महत्व भी इसी कारण है। सोमवार भगवान शिव का प्रिय दिन माना जाता है। जब सावन और सोमवार का संयोग बनता है, तब इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन व्रत रखने, शिवलिंग का अभिषेक करने, महामृत्युंजय मंत्र या ओम नमः शिवाय का जप करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। अब बात करते हैं कांवड़ यात्रा की। सावन शुरू होते ही लाखों शिव भक्त गंगोत्री, हरिद्वार, गढ़मुक्तेश्वर, सुल्तानगंज और अन्य पवित्र तीर्थों से गंगा जल लेकर पैदल यात्रा करते हैं। इन्हें कांवड़िया कहा जाता है। वे अपने कंधों पर कांवड़ में गंगा जल भरकर अपने क्षेत्र के शिव मंदिरों में भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। ये यात्रा केवल आस्था नहीं बल्कि अनुशासन, सेवा और समर्पण का अद्भुत उदाहरण है। सावन में बेलपत्र का महत्व भी अत्यंत विशेष है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि बेलपत्र के 3 पत्ते भगवान शिव के 3 नेत्र, त्रिदेव या त्रिगुणों का प्रतीक है। यदि श्रद्धा से बेलपत्र अर्पित किया जाए तो भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। ध्यान रहे कि बेलपत्र साफ हो, उस पर कीड़ा या छेद न हो और उसे उल्टा ना चढ़ाया जाए। भगवान शिव की पूजा में धतूरा, भांग, आक के फूल, सफ़ेद चंदन, गंगा जल, कच्चा दूध, दही, शहद और शुद्ध जल का विशेष महत्व बताया गया है। हालांकि शिवलिंग पर हल्दी, सिंदूर, केतकी का फूल और तुलसी अर्पित नहीं की जाती। इसके पीछे भी अलग अलग पौराणिक कथाएं और धार्मिक मान्यताएं हैं। सावन के पूरे महीने में शिव पुराण, रुद्राष्टध्यायी, शिव चालीसा
शिव तांडव स्रोत और महामृत्युंजय मंत्र का पाठ अत्यंत शुभ माना गया है। विशेष रूप से ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जप मन को शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता है। सावन में व्रत रखने वालों के लिए कुछ नियम भी बताए गए हैं। सात्विक भोजन करें, क्रोध और कटु वचन से बचें, नशा और तामसिक भोजन का त्याग करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, जरूरतमंदों की सहायता करें और प्रतिदिन भगवान शिव का स्मरण करें। केवल उपवास रखने से अधिक महत्वपूर्ण है मन, वचन और कर्म की पवित्रता। सावन के महीने में नागपंचमी, श्रावणी, उपाकर्म, रक्षाबंधन जैसे अनेक महत्वपूर्ण पर्व भी आते हैं। इसलिए ये महीना केवल शिव आराधना ही नहीं बल्कि पूरे सनातन धर्म में आध्यात्मिक जागरण का समय माना जाता है। शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव बहुत भोले हैं। उन्हें आशुतोष कहा गया है, अर्थात जो थोड़ी सी भक्ति से भी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। यदि कोई भक्त सच्चे मन से केवल एक लोटा जल भी शिवलिंग पर अर्पित करे और श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप करे तो भगवान उसके भाव को अवश्य स्वीकार करते हैं। सावन हमें ये सिखाता है कि जीवन में बाहरी वैभव से अधिक महत्वपूर्ण है सच्ची भक्ति, सरलता और समर्पण। भगवान शिव स्वयं कैलाश पर रहते हैं, भस्म धारण करते हैं और संसार को ये संदेश देते हैं कि वास्तविक सुख धन संपत्ति में नहीं बल्कि संतोष, करुणा और ईश्वर भक्ति में है। आइए इस पावन श्रावण मास में हम भी संकल्प लें कि केवल पूजा ही नहीं बल्कि अपने व्यवहार, विचार और कर्म को भी पवित्र बनाएंगे। यही भगवान की सच्ची आराधना है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। ओम नमः शिवाय।